पजल का नाम है सिटी ऑफ ट्रूथ और लाइज। और ये पजल थोड़ा एक वर्बल पजल है, थोड़ा पैराडॉक्स टाइप लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज का पजल है। ठीक है, तो देखते हैं, ट्राई कर लो। पजल मुश्किल नहीं है, एक बार तुम सोल्यूशन सुनोगे तुम्हें लगेगा अरे यार इजी था। हेलो बच्चों, मैं हूँ केविन डैनियल, ऑल इंडिया रैंक 92 और एडीहैब की तरफ से मैं ये अगला पजल वीडियो लेके आ रहा हूँ। जैसे मैंने बोला था, लॉजिकल पजल्स सॉल्व करने का ये जो हॉबी है, बहुत बढ़िया हॉबी है। इससे तुम्हारा दिमाग शार्प होते जाएगा एंड आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो लॉजिक बेस्ड होते हैं एंड उनमें तुम्हारा इनसे तुम्हें बहुत फायदा होगा। लॉजिक अलग अलग प्रकार के होते हैं। आज का जो लॉजिक पजल इनफैक्ट जो है थोड़ा सा अलग सा है। पजल का नाम है सिटी ऑफ ट्रूथ और लाइज। और ये पजल थोड़ा एक वर्बल पजल है, थोड़ा पैराडॉक्स टाइप लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज का पजल है। ठीक है, तो देखते हैं, ट्राई कर लो। पजल मुश्किल नहीं है, एक बार तुम सोल्यूशन सुनोगे तुम्हें लगेगा अरे यार इजी था। तो इसलिए प्लीज वीडियो पॉज करो, अपना टाइम अच्छे से ले लो, अटेम्प्ट कर लो इस पजल को। ठीक है, एंड एक बार अटेम्प्ट कर लिया फिर तुम इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो सवाल ऐसा है, यू आर एट एन अनमार्क्ड इंटरसेक्शन। ठीक है, यू आर एट एन अनमार्क्ड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब एक ऐसा रास्ता है जो दो पार्ट में बंटता है। ठीक है, एंड कौन सा रास्ता किधर जाता है वो बताया नहीं गया है, अनमार्क्ड है। किसी ने ऐसा बोर्ड नहीं लगाया कि कौन सा रास्ता किधर जाएगा। ठीक है, तुम्हें पता नहीं लेफ्ट लेना है या राइट लेना है। वन वे इज द सिटी ऑफ लाइज एंड अनदर वे इज द सिटी ऑफ ट्रूथ। ठीक है, तो एक रास्ता लेगा तुम्हें सिटी ऑफ लाइज की तरफ, भयानक सा सिटी, और एक रास्ता लेगा तुम्हें सिटी ऑफ ट्रूथ की तरफ। ठीक है, अभी ये है कि सिटीजन्स ऑफ द सिटी ऑफ लाइज ऑलवेज लाई। ठीक है, तो जो भी सिटी ऑफ लाइज से बनना है हमेशा झूठ बोलेगा, हमेशा हमेशा झूठ बोलेगा, हमेशा उल्टा बोलेगा। सिटीजन्स ऑफ द सिटी ऑफ ट्रूथ ऑलवेज टेल द ट्रूथ। मतलब जो इस सिटी के हैं वो हमेशा सच बोलेंगे, जो इस सिटी के हैं हमेशा झूठ बोलेंगे। जैसा सिटी का नाम है वैसे लोग हैं। अभी a citizen of one of those cities, you don't know which, is at the intersection. What question could you ask him to find the way to the city of truth? So citizen of one of those cities is at the intersection. What can you ask him to find the way to the city of truth? तो बेसिकली क्या फंडा है, तुम्हें सिटी ऑफ ट्रूथ की तरफ जाना है, अच्छे सिटी की तरफ जाना है। ठीक है, तो कोई बोर्ड नहीं लगा है कि कौन सा रास्ता कौन सी सिटी पे सिटी तक लेके जाएगा। सिटी ऑफ ट्रूथ वाले बंदे हमेशा सच बोलते हैं, सिटी ऑफ लाइज वाले बंदे हमेशा झूठ बोलते हैं। तो ऑब्वियसली तुम सिटी ऑफ ट्रूथ की तरफ जाना चाहते हो। बट अभी क्या है कि तुमने इंटरसेक्शन पे तुम्हें एक बंदा मिल गया, तुम्हें पता नहीं वो दोनों सिटीज में से कौन से सिटी का सिटीजन है, कौन सा सिटी का नागरिक है। ठीक है, तो तुम्हें पता नहीं वो सिटी ऑफ लाइज से है, सिटी ऑफ लाइज से है, सिटी ऑफ ट्रूथ से है। तो सवाल यह है कि तुम उससे क्या सवाल पूछ सकते हो, तुम उससे क्या सवाल पूछ सकते हो जिससे तुम्हें पता चले सिटी ऑफ ट्रूथ जाने का रास्ता क्या होगा। क्या सवाल पूछ सकते हो जिससे तुम्हें पता चलेगा सिटी ऑफ ट्रूथ जाने का रास्ता क्या होगा। तो प्लीज इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल को अटेम्प्ट कर लो। वीडियो को पॉज कर लो और सवाल को अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, ऑलराइट, होपफुली अभी तुम्हारा अटेम्प्ट हो गया है। ठीक है, और तुमने अभी वीडियो को अनपॉज कर लिया है। तो अब मैं मेरा अभी इस सवाल का जो सोल्यूशन है वो बता देता हूँ और इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक्चुअली क्या है, दो रास्ते हैं। एक रास्ता जाएगा सिटी ऑफ लाइज की तरफ
है ना, और एक रास्ता जाएगा सिटी ऑफ ट्रूथ की तरफ। ठीक है, अब तुम एक बंदे से मिल रहे हो, वो बंदा जो है, वो बंदा सिटी ऑफ ट्रूथ का बंदा हो सकता है या वह सिटी ऑफ लाइज का बंदा हो सकता है। और क्या है कि तुम इसको जो भी सवाल पूछोगे, ट्रूथ वाले को जो भी सवाल पूछोगे वह सही आंसर देगा। तो अगर ट्रूथ वाले को पूछोगे कि सिटी ऑफ ट्रूथ किधर है, अगर ट्रूथ वाले को पूछोगे कि सिटी ऑफ ट्रूथ किधर है, वो इस दिशा में पॉइंट करेगा। बट अगर ट्रूथ वाले को पूछोगे कि सिटी ऑफ लाइज किधर है, तो इस दिशा में पॉइंट करेगा। ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, लाइज वाले को अगर पूछोगे सिटी ऑफ ट्रूथ किधर है, तो वो ट्रूथ वाला नहीं बताएगा, वो लाइज वाले की तरफ पॉइंट करेगा। इसको पूछोगे सिटी ऑफ ट्रूथ किधर है, वो लाइज की तरफ पॉइंट करेगा, ये हमेशा झूठ बोलने वाला है। और तुम इसको पूछोगे कि सिटी ऑफ लाइज किधर है, वो ट्रूथ की तरफ पॉइंट करेगा। तो ये जो बंदा है, इसको लेट्स से ये अपना मैन है, मैन। ठीक है, एंड लेट्स से मैंने उनसे सिटी, ये मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही मैं कुछ तो टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं इससे तुम्हें थोड़ा समझ में आ जाए क्या करना है। वैसे आंसर तो दे सकता हूँ, जैसे ही तुमने आंसर सुन लिया, तुम्हें आंसर का मतलब तुम्हें ऑब्वियस सा लग जाएगा कि इसका लॉजिक मतलब ये क्यों सही आंसर है। ठीक है, इनफैक्ट एक काम कर लेता हूँ, तुम्हें इनफैक्ट आंसर नहीं, मैं सोल्यूशन थोड़ा दिखा देता हूँ, फिर थोड़ा और चांस देता हूँ ये सोचने के लिए, मतलब कि तुम क्या सवाल पूछ सकते हो। तो देखो, ये अननोन आदमी है, अगर तुम्हारा सवाल ये है कि सिटी ऑफ ट्रूथ किधर है, ट्रूथ किधर है ना, सिटी ऑफ ट्रूथ किधर है, तो जो बंदा अ, अ, सच बोलता है वो सही दिशा में पॉइंट करेगा। तो ट्रूथ किधर है, वो ट्रूथ की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, एंड अगर उसको सेम बंदे को पूछोगे कि सिटी ऑफ लाइस किधर है, लाइस की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, वो लाइस की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, तो अगर तुमने पहले आदमी को पूछा ट्रूथ वाला सिटी किधर है, वो सही सिटी की तरफ पॉइंट करेगा। झूठ वाला सिटी की तरफ, झूठ वाले मतलब झूठा सिटी की तरफ पॉइंट करेगा। ये दूसरा बंदा जो आदमी झूठ बोलता है, जो इस शहर से है, उसको अगर तुमने पूछ लिया ट्रूथ वाला सिटी किधर है, वो इधर पॉइंट करने की जगह उस दिशा में पॉइंट करेगा, उस दिशा में पॉइंट करेगा। और अगर उसको पूछ लिया कि झूठ वाला सिटी किधर है, तो इस दिशा में पॉइंट करने की जगह इस दिशा में पॉइंट करेगा, क्योंकि हमेशा झूठ बोलता है, हमेशा झूठ बोलता है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि हमें पता नहीं कि जिस बंदे से हम सवाल पूछने वाले हैं, हमें यह पता नहीं कि जिस बंदे से सवाल पूछने वाले हैं वो किस शहर का है, वो हमें पता नहीं। ठीक है, तो हमारा सवाल ऐसा नहीं हो सकता है वेयर इज द सिटी ऑफ ट्रूथ, ये नहीं सवाल हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हमने ये सवाल पूछ लिया तो ट्रूथ वाला इधर बता देगा और झूठा वाला आदमी इधर बता देगा, और हमें पता नहीं होगा, है ना, ये ऐसा लेबल नहीं है, तो हमें पता नहीं होगा कि ऐसा जाना है या ऐसा जाना है। ठीक है, तो सिटी ऑफ ट्रूथ अगर पूछेंगे तो हमें एक सही आंसर देगा, एक गलत आंसर देगा, पता नहीं होगा जो बंदा आंसर कर रहा है सही आंसर दे रहा है गलत आंसर। तो ये नहीं पूछ सकते कि वेयर इज द सिटी ऑफ ट्रूथ, नहीं पूछ सकते, वेयर इज द सिटी ऑफ लाइज भी नहीं पूछ सकते। उसमें भी एक बंदा सही जवाब देगा, एक बंदा गलत जवाब देगा, और पता नहीं चलेगा कौन सा क्या दे रहा है। ऐसा कुछ तो सवाल पूछना है, ऐसा कुछ तो सवाल पूछना है जिस सवाल के हिसाब से दोनों ही सही दिशा में पॉइंट कर ले। ठीक है, जैसे मानो तुम्हें ट्रूथ की तरफ जाना है, तो ऐसा कोई सवाल पूछो कि जो आदमी सच बोलता है वो भी तुम्हें उस दिशा में पॉइंट करे, और जो आदमी झूठ बोलता है वो भी तुम्हें इस दिशा में पॉइंट करे। मतलब मुझे ये दो कॉम्बिनेशन चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए कि ये जो बंदा सच बोलता है वो भी ट्रूथ की तरफ पॉइंट कर ले, ठीक है, और जो बंदा झूठ बोलता है उसको भी ऐसा सवाल पूछे कि वो उस तरफ पॉइंट कर ले, और सवाल सेम होना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि कौन किससे हम सवाल पूछ रहे हैं। वो बंदा, ऐसा नहीं पता होगा कि बंदा ट्रूथ वाला सिटी है तो उसको एक अलग अलग सवाल पूछेंगे, और झूठ वाला सिटी से है तो उसको एक अलग वाला सवाल पूछेंगे। एक ही सवाल पूछना है,
पर ऐसा सवाल पूछना है कि ये वाला बंदा ये आंसर दे दे और ये वाला बंदा ये आंसर दे दे। तो तुम एक सेकंड के लिए मतलब कुछ देर के लिए वापस वीडियो को पॉज कर सकते हो और ऐसा थोड़ा एक बार सोच लो, अगर अब तक आंसर नहीं आया तो, कि ऐसा कैसा सवाल पूछने की ट्रूथ वाला बंदा सही सिटी की तरफ पॉइंट कर ले और झूठ वाला बंदा भी इस वाले सिटी तक पॉइंट कर ले। मतलब ट्रूथ वाला बंदा ट्रूथ वाले सिटी तक पॉइंट कब करेगा, जब उसका सवाल होगा वेयर इज द सिटी ऑफ ट्रूथ। झूठ वाला बंदा इस तरफ पॉइंट कब करेगा, जब उसका सवाल होगा वेयर इज द सिटी ऑफ लाइज। तो ऐसा कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ट्रूथ वाले के लिए सवाल बन गया वेयर इज द सिटी ऑफ ट्रूथ और झूठ वाले के लिए सवाल बन गया वेयर इज द सिटी ऑफ लाइज। तो जब इसको सवाल है वेयर इज द सिटी ऑफ ट्रूथ तब वो ऐसा पॉइंट करेगा, और जब इसको सवाल है वेयर इज द सिटी ऑफ लाइज तब वो ऐसा पॉइंट करेगा। तो ऐसा कैसा सवाल बनाए जो एक ही सवाल है, बट ये वाला बंदा के लिए सवाल बन गया वेयर इज द सिटी ऑफ ट्रूथ और ये वाला बंदा के लिए सवाल बन गया वेयर इज द सिटी ऑफ लाइज। ऑलमोस्ट आंसर अब आ गया है, चाहिए तो प्लीज पॉज कर लो वीडियो, ट्राई कर लो, ठीक है। तो अगर ट्राई कर लिया, ये जवाब है इस सवाल का, विच इज द वे टू योर सिटी। देखो हम पूछ नहीं सकते थे विच इज द वे टू द सिटी ऑफ ट्रूथ, उसमें दोनों अलग अलग आंसर देते थे। विच इज द वे टू योर सिटी, अपने आप ये सवाल का मतलब दोनों लोग के लिए अलग अलग हो गया। विच इज द वे टू योर सिटी, अब जो बंदा ट्रूथ वाले सिटी से है, ट्रूथ मैन, उसको बोलते हैं ट्रूथ मैन, उसके लिए सवाल क्या बनेगा, उसके लिए सवाल बनेगा विच इज द वे टू द सिटी ऑफ ट्रूथ। वो क्या बोलेगा, वो सही जवाब देगा, वो बोलेगा अच्छा दिस इज द वे टू द सिटी ऑफ ट्रूथ, है ना। और जो लाइज वाला आदमी है, लाइज मैन, ठीक है, उसके लिए सवाल क्या बनेगा, विच इज द वे टू योर सिटी, तो उसके लिए सवाल है विच इज द वे टू द सिटी ऑफ लाइज, विच इज द वे टू द सिटी ऑफ लाइज। तो वो ऐसा नहीं बोल सकता है, ऐसा बोल दिया तो वो सच बोलने वाला आदमी हो गया, है ना, वो झूठा आदमी है। तो विच इज द वे टू द सिटी ऑफ लाइज, वो ऐसा जवाब नहीं देगा, वो ऐसा जवाब देगा। तो फिर से वो बंदा भी इधर पॉइंट करेगा। तो कैसे तुम्हें दिख रहा है कि दोनों केस में अगर हम उनको पूछेंगे विच इज द वे टू द सिटी ऑफ ट्रूथ, दोनों वाला सही सिटी ऑफ ट्रूथ की तरफ पॉइंट कर लेंगे, क्योंकि ये वाला तो सही दिशा में पॉइंट करने ही वाला था, ये वाला और वो सिटी ऑफ ट्रूथ का है, तो अपने सिटी की तरफ पॉइंट कर लेगा, तुम्हें सिटी ऑफ ट्रूथ का डायरेक्शन मिल जाएगा। ये वाला बंदा विच इज द वे टू योर सिटी, उसका सिटी ऑफ लाइज है, बट वो अपने शहर सिटी ऑफ लाइज की तरफ पॉइंट नहीं कर लेगा, वो दूसरे ऑपोजिट वाले डायरेक्शन में पॉइंट कर लेगा, ठीक है, ऑपोजिट वाले डायरेक्शन में पॉइंट कर लेगा, ठीक है। एक तो वो सिटी ऑफ लाइज का था, पर उसके ऊपर वो झूठ बोलने के कारण दोबारा सिटी ऑफ ट्रूथ की तरफ पॉइंट कर लेता है। एक तो वो ट्रूथ का नहीं था, सिटी ऑफ लाइज का था, बट क्योंकि वो झूठ बोलता है फिर वो वापस इस डायरेक्शन में पॉइंट कर लेता है। तो नेगेटिव का नेगेटिव वापस पॉजिटिव होता है, वैसा फंडा हो गया, नेगेटिव का नेगेटिव वापस पॉजिटिव होता है। ट्रूथ की जगह लाइज बोलने वाला, मतलब वो सिटी ऑफ ट्रूथ का था ही नहीं, सिटी ऑफ लाइज का था, बट फिर वापस वो इस आंसर का झूठ बोलने के कारण वापस सिटी ऑफ ट्रूथ की तरफ पॉइंट कर देगा, ठीक है वापस सिटी ऑफ ट्रूथ की तरफ पॉइंट कर देगा। एंड ये मतलब मेन आंसर है इस सवाल का। बट एक और बोनस सवाल, ठीक है, एक बोनस क्वेश्चन, इसका क्या एक और सवाल तुम पूछ सकते हो, ये सवाल के अलावा क्या एक दूसरा सवाल पूछ सकते हो, जिससे फिर भी तुम्हें पता चल जाएगा सिटी ऑफ ट्रूथ कौन सी दिशा में है। क्या तुम इस एंट्री को इस्तेमाल कर सकते हो, क्या एक और सवाल है जो तुम पूछ सकते हो इस एंट्री को इस्तेमाल करके। तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो। मतलब ऐसा सवाल पूछ रहा है जो सिटी ऑफ ट्रूथ वाले बंदे के लिए सवाल बन गया वेयर इज द सिटी ऑफ लाइज, और सिटी ऑफ लाइज वाले बंदे के लिए सवाल बन गया वेयर इज द सिटी ऑफ ट्रूथ। क्योंकि जब सिटी ऑफ ट्रूथ वाले बंदे के लिए सवाल बन जाएगा वेयर इज द सिटी ऑफ लाइज, तो वो सिटी ऑफ लाइज की तरफ पॉइंट कर लेगा, और जब लाइज वाला बंदे को पूछोगे वेयर इज द सिटी ऑफ ट्रूथ, तो वो ट्रूथ को पॉइंट करने की जगह वापस लाइज वाले जगह का पॉइंट कर लेगा, ठीक है। एंड इसके कारण क्या हो जाएगा, इन दोनों के जवाब से तुम्हें लाइज वाले
सिटी का रास्ता पता चल जाए, और ऑब्वियसली उसके अलावा जो रास्ता है वो ट्रूथ वाले सिटी तक तुम्हें लेके जाएगा, है ना। तो ऐसा कैसा सवाल पूछ सकता है कि ट्रूथ वाले बंदे के लिए सवाल बन गया वेर इज सिटी ऑफ लाइज, और लाइज वाले बंदे के लिए सवाल बन गया वेर इज सिटी ऑफ ट्रूथ, बट सवाल एक ही सेंटेंस है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं तुम किससे पूछ रहे। तो ऐसा कैसा सवाल बन सकता है? यस, आंसर है विच इज नॉट द वे टू योर सिटी। तुम्हारे शहर तक जाने का रास्ता क्या नहीं है वो बता दो, विच इज नॉट द वे टू योर सिटी। तुम एक बार सोचो दोनों क्या जवाब देंगे, विच इज नॉट द वे टू योर सिटी। तो जो ट्रूथ मैन है, जो ट्रूथ मैन है, ट्रूथ मैन के लिए नॉट द वे टू योर सिटी क्या हो जाएगा? नॉट द वे टू योर सिटी, उसका सिटी इस तरफ है, तो वो दैट इज नॉट द वे टू माई सिटी, तो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर लेगा, इस डायरेक्शन में पॉइंट कर लेगा। और ये वाला हमें पता है कि अब ट्रूथ मैन जिस दिशा में पॉइंट है उसका सिटी कौन सा नहीं है? लाइज। तो जिस भी दिशा में पॉइंट कर रहा है वो सिटी ऑफ लाइज है। तो अगर ये वाला पता चल गया ये डायरेक्शन सिटी ऑफ लाइज का है, तो ये वाला डायरेक्शन ऑटोमेटिकली सिटी ऑफ ट्रूथ का हो जाएगा। तो ये एक उल्टा मतलब ये एक अलग सेकंड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जिससे भी आंसर पता चल जाएगा, वो हो गया ये विच इज नॉट द वे टू योर सिटी से पता चल जाता है सिटी ऑफ लाइज खुद से। ट्रूथ मैन का ये जवाब था। लाइज मैन का क्या जवाब है? लाइज मैन का क्या जवाब है? लाइज मैन क्या है? विच इज नॉट द वे टू योर सिटी। तो उसके लिए पहले सवाल क्या बन गया? उसका सिटी ये है, उसका सिटी ये है, तो विच इज नॉट द वे टू योर सिटी, ये उसके सिटी तक जाने का रास्ता नहीं है क्योंकि उसका सिटी इधर है। तो दिस इज नॉट द वे टू अ सिटी। पर लाइज मैन ये सही आंसर होगा। लाइज मैन सच नहीं बोल सकता, झूठ बोल सकता है। तो फिर से वो ये बोलने की जगह ये बोल देगा, फिर से वो ये बोलने की जगह ये बोल देगा। तो लाइज मैन भी इसी सवाल का सेम जवाब देगा। और दोनों केस में हमें पता चल जाएगा कि ये जिस दिशा में पॉइंट कर रहे हैं वो है लाइज वाला सिटी का डायरेक्शन। ठीक है। तो या तो तुम ये सवाल पूछ सकते हो विच इज द वे टू योर सिटी, और वो जिस दिशा में पॉइंट कर रहे हैं उस दिशा में चले जाओ, वो आ जाएगा सिटी ऑफ ट्रूथ। या कॉम्प्लिकेशन ये वाला सवाल पूछ सकते हो विच इज नॉट द वे टू योर सिटी, और दोनों ही लाइंस की तरफ पॉइंट कर लेंगे, ठीक है, एंड तुम उस डायरेक्शन में जाने की जगह दूसरी डायरेक्शन में चले जाओगे। और तो ये हो गया थोड़ा एक वर्बल गेम, वर्बल प्ले का पजल। आई होप तुम्हें समझ में आ गया और मजा भी आ गया। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक प्लीज पढ़ते रहिए, मचाते रहिए और पजल्स ढूंढते रहिए। ठीक है, इजीली तुम गूगल वगैरह करके तुम्हें पजल्स मिल जाएगा। सॉरी थोड़ा सा आई थिंक लैग हुआ। ठीक है, इजीली गूगल वगैरह करके तुम्हें पजल्स मिल जाएगा। ठीक है, और है बच्चों, चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.